जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सो दोपहर की बात हम कर रहे हैं एंड यहाँ पे उनकी भी बात होगी और आपकी भी। हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ओरेकल का और उसके बाद हम देखेंगे टैरो को। ठीक है, तो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो देखते हैं सबसे पहले उनके लिए हमें क्या कार्ड्स मिलता है। चलो 3 कार्ड मिले और एक कार्ड चुनते हैं और आपके लिए चुनते हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, वो 2 कार्ड्स मिले, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो उनके लिए जो कार्ड आ गए हैं देखते हैं वो क्या है। यस, सारे कार्ड स्ट्रेट। वो कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए जो अभी के हालात है वो बढ़िया है या फिर अच्छे हैं। ठीक है, डिसेंट है। आई थिंक इस व्यक्ति को तब अच्छा लगता है जब हालात इसके साइड में हो एंड इस पर्सन के ऊपर प्रेशर ना हो। ठीक है, तो तब इसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसे ओरिजिनली जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के तो बढ़िया लगता है। तो जहाँ पे काम कर रहे हैं फिर आज दिन की छुट्टी ली है, जो भी है आज इसको शायद रिलैक्सिंग लग रहा है कि चलो भाई बढ़िया हो रहा है, या फिर जो भी एनवायरनमेंट है जो भी परिस्थिति है वो हैंडल करने लायक है और इसमें उनको कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा। अगर हम बात करते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में तो ये पर्सन कह सकता है कि भाई कनेक्शन बढ़िया है या फिर मुझे अभी नकारात्मक तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ये जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से तो शायद ये पर्सन इस बारे में सोच रहा है कि आपसे बात करे या ना करे लेकिन कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो मेरे दिल दिमाग पे नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप खुद से भी इनसे बात करते हो तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। हाँ, अच्छा अगर हम बात करते हैं एक दूसरे एंगल से, ठीक है, तो ये पर्सन को हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये वजह ढूंढते हैं। ठीक है, जब तक ये वजह नहीं ढूंढते और उनको लगता है कि भाई सब कुछ बेनिफिशियल है, सब कुछ सकारात्मक है, तब तक तो चीज़ें ठीक है। जिस पर उनको लगता है कि वजह ढूंढने की ज़रूरत है तब उनको लगता है कि मे बी हालात मुझे काबू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इससे वो चिढ़ जाते हैं। ठीक है, और आई थिंक ये पर्सन अभी चिढ़ना या गुस्सा करना नहीं चाहते। अगर आप इनसे बात कर भी रहे हो तो वजह उनको जानने नहीं देनी है। बहुत ईजिली आप उनसे बात कर सकते हो, जैसे कि मान लो कुछ हुआ ही नहीं या फिर पहले जो आपकी बातें हुई थी उसका जिक्र आपको इनके साथ अभी बात करने में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इस व्यक्ति को लगता है कि आपका और इनका जो दृष्टिकोण है, जो आप दोनों की सोच है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब किसी किसी में थोड़ा सा ही फ़र्क हो सकता है, किसी किसी में ज़्यादा फ़र्क हो सकता है डिपेंडिंग। बट इनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई मेरा तरीका और आपका तरीका इसमें फ़र्क है। ठीक है, या फिर मैं जिस तरीके से लोगों की तरफ देखता हूँ, परिस्थिति की तरफ देखता हूँ, हमारे रिश्ते की तरफ देखता हूँ, जैसे कि मान लो कमिटमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, या फिर हर बात पे साथ देना ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं। तो ऐसी डिफरेंसेस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं और उसके बावजूद इस पर्सन को आपका साथ प्यारा लगता है। ठीक है, बस एक चीज़ वो क्लियर करना चाहते हैं कि भाई कई बार ऐसी बातें होती हैं जब आपका और इनका दृष्टिकोण एक नहीं होता। मतलब जो उनका जजमेंट आता है वो अलग है और जो आपका जजमेंट आता है वो अलग है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको एक क्लियर कट मैसेज देना चाहता है। ठीक है, कि
अगर आप इन सभी चीज़ों को स्वीकार करते हो कि भाई हम दोनों में फ़र्क है, हम दोनों की सोच में फ़र्क है, हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन अगर हम साथ में किसी दूसरे को फोर्स ना करें तो काफ़ी बढ़िया ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये पर्सन काफ़ी बढ़िया महसूस कर सकता है आपके साथ भी और आप भी। बस वो कह रहा है कि आपको क्या करना है कि जो अपनी ज़िद है वो छोड़ देनी है। ठीक है, मतलब ना तो ये पर्सन आपको प्रेशराइज़ कर पाएगा, ना तो आप इसको प्रेशराइज़ कर पाओगे। बस आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिए और ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएंगे। कोई भी दूसरे के ज़िंदगी में रोक टोक नहीं करेगा। जैसे कि भाई ये पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहा है, ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव का सामना कर रहा है और आपको लगता है कि इस पर्सन ने वो जॉब छोड़नी चाहिए, या फिर आजकल ये बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक बन गया है, उसे थोड़े से स्ट्रेस रिलीफ की ज़रूरत है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना इनके हिसाब से सही नहीं होगा, बिकॉज़ ये उनका दृष्टिकोण है, बिकॉज़ ये उनके जीवन जीने के तरीके हैं। ठीक है, अगर हम आपके लिए कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो आई थिंक आप इनसे बस कुछ ही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। वो ये कि भाई चलो ठीक है भाई, हम दोनों के बीच अगर कुछ तकरार होती भी है तो भी हमें ये चाहिए कि भाई साथ मिलके हम सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट चलो भाई तुम्हें जो मुझे कहना है, मुझे तुमसे जो कहना है वो हमने कह दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब चाहे आप शाम की बात करें या फिर कोई भी समय की, कि भाई चलो आपने उस समय कहा कि ठीक है भाई जो हुआ दिन का हम उसे भूल जाते हैं एंड लेट्स बी फ्रेंड्स और लवर्स बैक अगेन, मतलब वापस से वही ट्रैक पे। तो आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ होंगे आप में और मुझ में अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग तरीके, लेकिन फाइनली जो मैं आपसे चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ वो बस ये है कि हमारा ये रिश्ता कायम रहे, या फिर हमारे बीच एक सुलह बनी रहे जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है, एक चीज़ जो आई थिंक आप पर्सनली फॉलो करते हो कि आप अपने रूल्स बनाते हो। ठीक है, और आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको रोके टोके या बताए भी आपको ये काम करना है, आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, मतलब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, या फिर आप दूसरों के बताए हुए रूल्स पे चलना नहीं चाहते, और शायद यही बात आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर वो अपने बनाए रूल्स पे चलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। मेरी ये पर्सन जानता है कि आपको दिक्कत तब आती है जब कोई व्यक्ति आपसे रूल्स के बारे में बताता है कि भाई ये मेरे रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने कहा है कि भाई मेरे घर में आपको इस तरह से रहना होगा, या फिर मुझसे ऐसी बात करनी होगी, फैमिली के सामने आपको ये करना होगा, तो शायद आपको वो पसंद नहीं आएगा या पसंद नहीं आ रहा, और आप यही कह रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी मैं अपनी तरह से जीऊँगी, तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपनी तरीके से जियो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो आप इनको देना चाहते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार सीड्स। यहाँ पे हम उनके लिए चुनेंगे 2 कार्ड और आपके लिए 1 कार्ड। ठीक है, लेट्स सी हमें उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये मिला है 1 कार्ड और एक चुनते हैं दूसरा कार्ड, और आपके लिए चुनते हैं 1 कार्ड। चलो आपके लिए भी 2 कार्ड्स आ गए, तो हम बोल लेते हैं आप देखो इनके हिसाब से ना चीज़ें ऐसी हैं कि राइट ये जो मोमेंट है, मतलब जो अभी का क्षण है, अभी जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, बस उसी में जीना है। भूतकाल में क्या हुआ था, कल परसों तुमने और मैंने क्या व्यवहार किया था, हमारा झगड़ा हुआ था, इससे ये पर्सन अभी प्रभावित नहीं होना चाहता। ना ही इससे कि अभी भविष्य में जाके जैसे कल परसों हमारा प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर आप मुझसे मिलने नहीं आए या फिर मैंने आपसे बात नहीं की तो क्या होगा, नहीं, ये अभी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर तुम मुझसे बात कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं करनी है तो भी बढ़िया, लेकिन अभी के हालात के अनुसार जियो। ठीक है, तो ये इस पर्सन की इल्तिजा है। वही दूसरा कार्ड हमें कह रहा है कि भाई इनका कहना है कि हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं।
ठीक है। वो हमारे कलीग हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई फ़िल्म हो सकती है जिससे हमें कुछ सीखने को मिला और वो हमने ज़िंदगी में अपनाया, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं कि आई थिंक मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी में हमें गाइडेंस मिलता रहता है। तो ये आपको सफाई दे रहे हैं कि मान लो अगर आपसे गलती हो भी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा जब आप अपनी गलती को सीधा कर सकते हो या फिर अपनी गलती को स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर हम आपकी बात करें तो आई थिंक आप बस इनको इतना कहना चाहते हो कि भाई हम दोनों दिल से जुड़े हैं। अगर तुम मेरे दिल की परवाह करते हो तो काफ़ी बढ़िया, अगर तुमने मेरे दिल की परवाह करनी छोड़ दी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, ठीक है। एंड दूसरी बात जो आप इनको कहते हो कि चाहे हमें कई लोगों से कुछ सीखने का मौका मिले, कई सारे गाइडेंस मिले, उसमें हमें लिमिटेशंस नहीं होती। तो एक तरीके से आप कह रहे हो कि भाई तुम्हारी जो सोच है वो 100% मुझे प्रभावित नहीं करनी चाहिए, या फिर तुम जो ज़िंदगी के बारे में सोचते हो वही मेरी सोच होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप इनको टक्कर दे रहे हो और बता रहे हो कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी अगर हम साथ में जी रहे हैं तब भी थोड़े चेंजेस होंगे ही, और ये आपको समझना होगा, ठीक है। चलो हम इनके लिए चुनते हैं कुछ कार्ड, 4 कार्ड चुनते हैं इनके लिए, ठीक है, 1 2, और चुनते हैं कुछ कार्ड्स। कितने कार्ड्स आ गए? 3 कार्ड, तो 5 कार्ड आ गए उनके लिए, और आपके लिए चुनते हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। चलो ये आ गया फर्स्ट कार्ड, जंप करके आ गया दूसरा कार्ड, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो जो पहला कार्ड हमें मिला है पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन ज़िंदगी में हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, मतलब कोई रोक टोक नहीं, एंड मे बी ये अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जीना चाहता है और कि इसके ऊपर कोई मतलब टेंशन ना हो, इसको कोई सूचना नहीं देगा कि भाई तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, है ना। जैसे कि हम आपके बारे में कह रहे थे कि भाई आपके लिए जो कार्ड आ गया था कि आपको रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता, तो ये पर्सन भी कह रहा है कि मेरे अपने रूल्स हैं। हाँ, ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टेशियस हो सकता है, ठीक है, इसके अफेयर्स हो सकते हैं, इसके एक्सेस हो सकते हैं, बट इनका कहना है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। हालांकि ये इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, या फिर ये अपने एक्स के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, ठीक है। तो इनका जो देखने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, और शायद अभी भी आप इसको इमैच्योर समझ रहे हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इस तरीके से इनकी तरफ देख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो इस व्यक्ति को ना अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है और इसके बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि अपने रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो ये आपको अपना करंट जॉब छोड़ने को भी मना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि तुम सब छोड़ के चले आओ, या फिर तुम ये करो वो करो। लेकिन वही अगर आप इनसे कहोगे कि तुम क्यों नहीं क्विट करते जॉब, तो वो सरासर मना कर देंगे, ठीक है। तो इनके हिसाब से इनके लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत मायने रखती है, और ये अपने जीवन में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, किसी दूसरे के लिए या आपके लिए अगर बदलाव हो रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। द हाई प्रीस्टेस, कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे सवाल पूछना चाहते हो और ये पर्सन एकदम से शांत बैठते हैं। मतलब मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आप इनकी तरफ देख रहे हो, आपके मन में सवाल है, आप इनसे पूछो और एकदम से शांत चुप्पी बैठे। अगर कोई बगल वाला देखेगा तो बोलेगा कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन तो बहुत ही शांत। तो उनके हिसाब से शायद ये पर्सन डिसेंट पर्सन हो सकता है, बिकॉज मतलब ये ऐसा दिखाएगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो मेरे माथे पे शिकन तक नहीं है, ठीक
आपको गुस्सा आना वाजिब है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा दिखाएगा कि देखो मैं एकदम शांत हूँ, या फिर एक और तरीके से मैं नॉर्मल हूँ। ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, मिथुन तुला कुंभ राशि। देखो इसकी प्लानिंग है ना, वो आई थिंक आप उसका भी समझ नहीं पाते। ठीक है। ये मूडी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और जैसा ही उनका मूड होता है वो तुरंत उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। हो सकता है इन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए होंगे, लाइक एक स्पेसिफिक टाइम तक, जब तक वो मान लो काम कर रहा है फिर बिज़ी है, वो शांत रहेंगे। उसके बाद जैसे ही उनका मूड स्विंग होता है, मान लो दोस्तों की तरफ चले गए या फिर रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह करते, तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन अपने लिए एक ऐसी लाइफस्टाइल चुनता है जहाँ पे इसको कोई भी रोक टोक ना हो। ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ट्स। हाँ, अगर आप इसके बारे में कह रहे हो कि ये गलतियाँ करता है, तो हाँ, इनका कहना ये है कि भाई मैं गलतियाँ करता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गलतियाँ आप मुझे मत दर्शाओ कि भाई ये मैंने गलत किया है। तो अगर आप इनको पॉइंट आउट कर रहे हो, अगर आप एक प्यार भरे रिश्ते में हो और आप तंग आ गए हो कि ये पर्सन बार बार गलती करता है और आपको ही सब कुछ समेटना पड़ता है, तो आई थिंक ये पर्सन ऐसा ही रहने वाला है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है। ये वही और वैसे ही रहना चाहता है। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, किंग ऑफ सॉर्ट्स, मिथुन तुला कुंभ राशि में भी आप इस तह तक पहुंच चुके हो कि भाई अब मुझे एक स्पेसिफिक जवाब चाहिए, या फिर ये मेरा तरीका है। ठीक है। और मैं ऐसे ही रहूँगा या मैं ऐसे रहूँगी, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि अगर ये पर्सन आपसे कह रहा है कि भाई अपने आप में बदलाव करो, ये करो, आपको कि नहीं, मुझे ये बदलाव अपने आप में नहीं चाहिए। ठीक है। आप सिंपल कह सकते हैं कि अगर तुम्हें अपने आप में बदलाव नहीं करने हैं तो तुम मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सेकंड जो है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप इनको कह सकते हैं कि भाई मैं भी इमोशनल हूँ। ठीक है। मुझे भी कई बार अपने इमोशंस बर्दाश्त नहीं होते, मैं भी कई बार रोता हूँ, या फिर मुझे भी कई बार आंसू जो हैं वो संभाले नहीं जाते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी फीलिंग के साथ खेल सकते हो। ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो आपके अनुसार आपके फीलिंग के साथ अब तक खेलता है, चाहे आप मैरिड हो या फिर इन रिलेशनशिप हो, कुछ महीनों से या सालों से एक दूसरे को जानते हो, तो आई थिंक आप इस बात को फील कर रहे हो, एहसास को फील कर रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बट तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। तो थोड़ा सा आई थिंक आपके लिए एक सोचने की बारी आ रही है। बाकी आप इसके बारे में क्या डिसीजन लोगे ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रिजल्ट।